नमस्कार बच्चों, आई एम वेरी हैप्पी टुडे बिकॉज आई एम जस्ट गोइंग टू इंक्लूड द कोर्स ऑफ क्लास 7 और आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ क्लास 7 का कोर्स और पहला चैप्टर है इंटीजर्स। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रू नॉलेज में और एक बार मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल ट्रू नॉलेज में। तो लीजिए हम शुरू करते हैं इंटीजर के बारे में। तो पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था पहले हम उसको रिकैप करेंगे, उसके बाद हम इस चैप्टर पे आएंगे कि क्लास 7 में क्या नया आपको बताने वाला हूँ मैं। तो ये बहुत ही धमाकेदार टॉपिक है, तो दिल थाम के बैठिए और अपनी आँखों को स्क्रीन पे लोड करिए और कानों को खुला रखिए। क्लास 6 में हमने पढ़ा था इंटीजर्स का मतलब क्या होता है। ए सेट ऑफ -n to n। तो ये नंबर कुछ भी हो सकते हैं और मैंने इसमें जनरल बात बताई थी आपको। अगर आपने मेरा लेक्चर देखा हो, क्लास 6 का लेक्चर देख लेना। ये 0, ये नंबर लाइन इधर होती है, नंबर लाइन इधर होती है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि ये जो है मिरर है, ये मिरर है और यहाँ पे आपने 1 2 3 4 5 जो भी नंबर आप लिखाएंगे तो इनकी जो है मिरर इमेज यहाँ बनेगी इक्वल दूरी पे -1 -2 -3 अप टू -n। इस तरीके से इन नंबर की इमेज इस तरीके से बनती है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं ये हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर इसका मतलब क्या हुआ कि -3 कम है -2 से, ठीक है। -1 कम है 0 से, तो ये 0 से सारे कम होते चले जाते हैं इधर की तरफ और इधर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये इंटीजर इसी तरीके से ये हॉरिजेंटल लाइन हो गई आपकी। इसी तरीके से अगर मैं ये खंबा खड़ा करूँ यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग समझा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये मैंने 1 2 3 4 5 और ये मैंने n ले लिया और यहाँ पे मैंने मिरर लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, मिरर का मतलब यहाँ पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो इधर इसकी इमेज यूँ बन जाएगी और ये नंबर यहाँ पर दिखाई देंगे -1 -2 -3 -4 अप टू -n। तो इसकी इमेज ये बनती है। जो रूल इसमें लागू होता है वही रूल इसमें लागू होता है। ये जो होता है ये आपका 0 होता है, ये नंबर हमेशा कम होते हैं। तो अगर हम इसको ये बनाएंगे तो ये डॉक्टर वाला साइन बनता है दोस्तों, ठीक है। आपने डायरेक्शन के बारे में पढ़ा हुआ, नॉर्थ साउथ। तो हम इसको कहते हैं वाई एक्सिस, y और इसकी इमेज बन जाएगी y डैश। ये x और ये x एक्सिस, ये हो गया इसका 0। तो यहाँ पे x भी प्लस होगा और y भी प्लस होगा, दोनों प्लस होंगे। यहाँ पर x नेगेटिव हो गया ये वाला और y प्लस हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये भी नेगेटिव हो गया और ये भी नेगेटिव हो गया। इधर ये नेगेटिव, इधर ये नेगेटिव। पहला साइन हॉरिजेंटल लाइन का है और दूसरा साइन वर्टिकल लाइन का है। जब आप बड़ी क्लास में आएंगे तो इनको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जब आएंगे तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। तो इस तरीके से इंटीजर्स के बारे में आपको समझ में आ गई। तो वो सभी नंबर जो -n से लेके n तक होते हैं वो इंटीजर कहलाते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इंटीजर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मैं आपको रिकॉल कर रहा हूँ मेमोरी आपकी क्लास 6 से और अभी उसके बाद मैं बताऊँगा आगे हमने क्या पढ़ा। तो इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं कंसेप्ट ऑफ। अब इस क्वेश्चन में क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। तो रिप्रेजेंट -2 5 -4 6 8 ऑन नंबर लाइन। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था
एक रबर लाइन खींचिए स्केल से सीधी, डोंट ड्रॉ फ्री हैंड, और इस नंबर लाइन को ग्रेजुअली 1-1 सेंटीमीटर से डिवाइड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर लाइन इस तरीके से जा रही है। और यहाँ लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी तरीके से इधर लिखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 अप टू n। ठीक है, अब जहाँ जो कह रहा है वहाँ पर कर दिए। ये -2 कह रहा है, यहाँ पे झंडा लगा दीजिए, ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया इस नंबर को। 5 कह रहा है तो यहाँ पर झंडा लगा दीजिए। ठीक है, -4 कह रहा है तो यहाँ पर झंडा लगा दीजिए, आपने हाईलाइट कर दिया इसको। फिर 6 कह रहा है तो यहाँ पे फ्लैग लगा दीजिए। फिर 8 कह रहा है तो यहाँ फ्लैग लगा दीजिए। तो इस तरीके से आप इन इंटीजर्स को पॉजिटिव एंड रिगार्डिंग विद द नेगेटिव you can represent on the number line with respective to the their sign, and you just see before 0 to left side is negative integer and right side is the positive integer. They all are in the increasing order like this, and like this increasing, and by this decreasing order every time they are decreasing. अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन नंबर लाइन पर 3 क्वेश्चंस बनते हैं आपके। कैसे बनते हैं? पहला क्या कहेगा, 2 मोर देन, ये कोई भी नंबर इंटीजर हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। 2 मोर देन, मान लीजिए इन्होंने लिखा -3, ठीक है, तो क्या करेंगे, ये नंबर लाइन खींचिए। ठीक है, अब 2 मोर देन -3 कह रहा हो, पहले किस नंबर से, -3 से, तो 0 1 2 3 4 ये नंबर लाइन बना लीजिए। -1 -2 -3 -4, 3 से 2 मोर का मतलब किधर चलेगा, वो राइट साइड में चलेगा। ठीक है, यहाँ 1 2 3 4, तो आई एम टेलिंग यू अबाउट द टाइप ऑफ द क्वेश्चन। 2 मोर देन, यहाँ आप -3 पे खड़े हुए हैं और 2 मोर चले तो 1 और 2 आप यहाँ आ गए, तो आप इस ओरिजिन से कितनी दूर हैं, ये आप -1 पे आ गए, आपका ये आंसर आ गया -1 यूनिट। क्लियर, समझ में आ रहा है? इसी तरीके से कहेगा सब्ट्रैक्शन में b 3 लेस देन, ये इंटीजर किससे लेस देन, माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। उसने लिखा -3, या यहाँ लिख लो -1, ठीक है। तो लेस देन में, मोर देन में एवरी टाइम यू हैव टू मूव द राइट साइड, ठीक है, ऑलवेज मूव राइट साइड। एंड लेस देन में उस नंबर से लेफ्ट साइड में जाएंगे। तो देखिए आप इस नंबर लाइन में आएंगे, अब आपको पता चले लेफ्ट साइड में जाना -1 से, तो पॉजिटिव बनाने की जरूरत ही नहीं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन। अब आप कहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े हुए हैं। अब आप यहाँ से 3 स्टेप जाएंगे, 1 2 3, ये क्या है 0, तो आप कहाँ पहुँच गए -4। तो आपकी जो फाइनल पोजीशन है वो कितनी आ गई, -4 हो गई। तो इस तरीके से नंबर लाइन पे आपने रिप्रेजेंट कर लिया। अब क्या कहेगा, 3 इंटीजर देगा और उसको नंबर लाइन पे करेगा। तीसरा पार्ट इसका जो होगा वो इस तरीके से होगा। अब जो तीसरा क्वेश्चन होगा वो इस टाइप का क्वेश्चन होगा। तो क्या करना, सिंपल नंबर लाइन बनाइए। पहले आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ 0 लिखो, 1 2 3 4 5 6 अप टू n, ठीक है। और यहाँ लिखिए -1 -2 -3 -4 -5 अप टू n, ठीक है, जो जा रही है लाइन। सबसे पहले आप 2 स्टेप चलिए, 1 and 2, यहाँ लिख दिए +2 यूनिट लिख दिया। तो इसका 7 स्टेप यहाँ से लेफ्ट में जाएंगे, क्योंकि माइनस है। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ लिख दीजिए -7 यूनिट,
ठीक है। इसके बाद 4 यूनिट इधर को आइए यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुँच गए -5 पे, 1 2 3 4, आप यहाँ पे आ गए, यहाँ ले लो +4 यूनिट। तो आपका आंसर क्या हो गया, इसको हाईलाइट कर दो, -1 यूनिट, ये आपका आंसर हो गया, आंसर यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से नंबर्स को एडिशन सब्ट्रैक्शन जो करते हैं नंबर लाइन पे इस तरीके से करते हैं। फिर मैंने बताया था आपको विदाउट नंबर लाइन आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, तो उसमें आपको मैं जनरलाइज बताऊँ, पहले 2 इंटीजर्स के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, फिर 3 इंटीजर्स के लिए बताऊँगा, इसको बताऊँ विदाउट नंबर लाइन। ठीक है, देखिए अब इंटीजर्स को विदाउट नंबर लाइन करना है तो आप कंसेप्ट ध्यान में रखिए कि दोनों इंटीजर या तो दोनों पॉजिटिव होंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होंगे और इस तरीके से होंगे। तो यहाँ मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने ए लिया 2, बी लिया 3, -2 और ये 3, -2 -3, ठीक है, 2 और -3, ठीक है। ए को मैंने 2 से रिप्लेस कर दिया और बी को मैंने 3 से रिप्लेस कर, तो एडिशन करें तो कैसे होगा, देखो 2 + 3 = 5, -2 + 3 = कितना बचा, 1, -2 प्लस के -3, ऑपरेशन क्या है, प्लस है, इंटीजर क्या है, नेगेटिव है, तो हम जब इसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा -2 -3, इसका मतलब माइनस कॉमन ले लो, 2 + 3 दोनों इंटीजर ऐड हो जाएंगे और इसका रिजल्ट -5 आ जाएगा। बड़े ध्यान से समझिए, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 + -3 और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यू विल गेट 3 - 3 = -1। तो ये कंसेप्ट है इसके, ये इंटीजर्स नंबर कैन बी चेंज in any question, so you can frame a lot of question when you are solving, but the basic concept will remain same. You have studied in the class 6. If you have not studied class 6, then you can learn from this lecture. So this is very beneficial. इसमें कहेगा subtract the first integer from the second integer, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे फिर मैंने यहाँ पे लिया 2 3 -2 3 -2 -3 2 एंड -3। सब्ट्रैक्शन में क्या बताया मैंने, सेकंड में से सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इंटीजर फ्रॉम द सेकंड, तो क्या हो जाएगा, सेकंड -1, ठीक है। इसको पहले लिखाएंगे तो लिखाएंगे 3 -2 = 1। इसमें क्या हो जाएगा, 3 माइनस, ये ऑपरेशन का साइन है और ये -2 नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए जब इसको करेंगे सॉल्व तो इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 हो जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी तरीके से हो जाएगा -3 -2, जब इसको ओपन करेंगे 3 माइनस का और ये प्लस का 2 = 1। इसी तरीके से ये जो हो जाएगा -3 माइनस ऑपरेशन, ये प्लस का है ही है, तो ये तुम्हारा -5 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व करते हैं, प्लीज नोट करिए। और लास्ट में आता है सॉल्व द फॉलोइंग कैलकुलेशन, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको पहली कैलकुलेशन देखिए, आप इनके ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, 1 - 375 - 375 + 750। अब पॉजिटिव इंटीजर को एक ब्रैकेट में लिखिए 1 + 750 और नेगेटिव इंटीजर को ये ऐसे लिख दीजिए, इनको ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 751 माइनस, इन दोनों को, दोनों नेगेटिव में तो ऐड हुए, माइनस कॉमन ले लीजिए इनका, 375 + 375, ठीक है। दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, पहले 2 रुपये आपने लिए, फिर 2 रुपये मुझसे लिए, तो कितने रुपये ले लिए आपने, 4 रुपये ले लिए, 4 रुपये मुझसे लिए हैं ना, तो माइनस में आएंगे, ये मतलब है इसका। तो आप इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 751 - 50 कैरी 1 15 कैरी 1 और 7, ठीक है। इसमें से इसको कर दीजिए, ये आपका आंसर 1 आ जाएगा। अब ऐसा ना हो कि ऐसा हो तो सेम
प्रोसेस। पहले यू ओपन ऑल द ब्रैकेट्स, 24 माइनस 29 माइनस 15 प्लस 31 प्लस 2। नाउ राइट डाउन ऑल पॉजिटिव इंटीजर, वन ब्रैकेट, 24 प्लस 31 प्लस 2, negative integer outside the bracket like this. Now you find the sum of this number, you will get 3 and 4 7 and 3 and this 5 57. Am I correct? Once again 3 plus 4 7 और ये 57। और इसको अब माइनस के इसको कॉमन लेंगे, जब ये ऐड हो गए तो ये भी एकजुट हो जाएंगे। 29 प्लस 15 इनको ऐड करिए, 15 माइनस 4 कैरी 1, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस, अब जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है उसका साइन आ जाता है। मान लो ये नेगेटिव ज़्यादा होता तो नेगेटिव साइन आ जाता, यहाँ पे पॉजिटिव ज़्यादा है तो पॉजिटिव साइन आएगा, 3 and 1। तो बच्चों इस तरीके से हम इन कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं कि इनके रूल्स क्या होते हैं, उन रूल्स के बारे में पर चर्चा करने वाले हैं, तो इसको नोट करिए प्लीज। अब हम आपको बताने जा रहे हैं ऑपरेशंस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर तो इनका जो सम होगा a प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो c विल ऑल्सो एन इंटीजर। तो इंटीजर इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। इसी तरीके मल्टीप्लिकेशन में a मल्टीप्लाइड बाई b इज इक्वल टू c, तो c विल ऑल्सो एन इंटीजर। दूसरी होती है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या होता है कि a एंड b आर एनी टू इंटीजर तो a प्लस बी वो हो जाएगा b प्लस ए के होगा। 100% सही बात है ये। और a मल्टीप्लाइड बाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाई ए होगा, ठीक है। तो ये इसको फॉलो करते हैं। तो ऑपरेशन ऑफ एडिशन ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को करता है। इसी तरीके मल्टीप्लिकेशन भी इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इसके बाद आती है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ का मतलब होता है कि ए बी एंड सी एनी 3 इंटीजर देन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। दोनों तीनों इंटीजर, दो को पहले किसी को जोड़ो फिर तीसरे को जोड़ो तो रिजल्ट सेम रहेगा। और मल्टीप्लिकेशन में a मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई, तो इसको नोट करिए। So dear student, I hope you have enjoyed this lecture too much and you have learned a lot of concept regarding of the integers which you have not learned in the class 6th। आपने जो क्लास 6 में भी कंसेप्ट नहीं समझे थे वो आपको समझ में आए होंगे। और इसके साथ साथ जो मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी बताई थी वो प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आई होंगी। तो ये मैंने पार्ट फर्स्ट कराया है कंसेप्ट का। अगले लेक्चर में पार्ट सेकंड कराऊंगा जिसमें मैं आपको और प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा, उसके बाद इनकी एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा और आप ही इनको चुटकियों में सॉल्व करेंगे और आप कहेंगे या सर बहुत ही अच्छा
तो आपको अगर ये हमारा लेक्चर अच्छा लगा है और लगता है तो आप इसको हमारे को चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और डियर पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, दिस इज़ नॉट द चैनल फॉर द प्रॉफिट, दिस इज़ द मिशन ऑफ एजुकेशन। सो whenever you are getting my channel, you subscribe it and inspire the other people to subscribe this channel, so that the birds which are residing in the remote areas of the India and they are studying the NCERT syllabus book etc., and they don't get the proper tutor or the proper guideline from their school teacher, they can see my lecture, they can understand the concept from my lecture and can get the advantage free of cost. This channel is free of cost, so you are supposed to be subscribed. I am thankful to supporting a huge community is supporting me this time, and I am very happy that you are liking my lecture and me too much. Every day I am just seeing that 5 or 7 students are just subscribing the channel and getting the knowledge. So this mission of education should not be stopped till the each and every student will get the education from my lecture. If you are getting something new from my lecture, then you can comment in my comment box, and that's why I may just improve. अगर आपको ऐसा लगता है कुछ कमी रह गई या अच्छा है बुरा है, जैसा भी आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मेरे चैनल में कमेंट करिए। तो टीम ट्रू नॉलेज ये कोशिश करने में लगी हुई है कि आपके हिसाब से हम इसमें और क्वालिटी इम्प्रूव करें। अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि मैंने एक कुर्सी और एक मेज़ पे ब्लैक बोर्ड पे शुरू किया था, और आज हमने लगातार आपके सुझावों को ध्यान में रखते हुए आज हमने क्वालिटी वीडियोस देना शुरू किया है, और आप लोगों को पसंद भी आ रही है। बहुत से पेरेंट्स हमसे जुड़ते जा रहे हैं और आपका सहयोग हमें निरंतर मिलता जा रहा है। मैं आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप हमको इसी तरीके सहयोग करते रहेंगे और मेरे चैनल को, ये मेरा चैनल नहीं, अपने चैनल को ग्रो करेंगे। तो ये ट्रू नॉलेज फैमिली मैं चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा परिवार बने, इसमें बहुत सारे बच्चे हों, बहुत सारे बच्चे एजुकेशन ले रहे हों, उस दिन मेरा दिन सक्सेस माना जाएगा। तो आज मैं अपने लेक्चर को यहीं विराम देता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।